हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे वास्तु के पद के संबंध में। वास्तु में जो घर का निर्माण होता है या जो विन्यास होता है, हम उसमें दिशा के साथ साथ जोन का प्रयोग करते हैं, पद का प्रयोग करते हुए चीज़ों को स्थापित करते हैं या निर्माण करते हैं। सही पद कहने का अर्थ है सही देवता पद। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तु में 64 पदी वास्तु और 81 पदी दो तरह के प्रयोग में आते हैं। आमतौर से निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि 81 पद वास्तु सबसे अच्छे हैं। 81 पद में चारों तरफ में 32 पद होते हैं, बाकी के पद बीच में होते हैं। और इन 81 पदों में 45 देवता बैठे हुए हैं। इन 45 देवताओं में कुछ पद राक्षसों के पास है, कुछ पद देवताओं के पास है। हम बात करेंगे पश्चिम दिशा में बैठे हुए देवता एवं राक्षसों के संबंध में और उनके क्या शुभ एवं अशुभ प्रभाव लाइफ में पड़ते हैं, इसके संबंध में। पश्चिम दिशा प्रॉफिट और गेन की दिशा मानी गई है। जीवन में जो प्राप्तियां होने वाली है वो पश्चिम देता है, जो लाभ आने वाला है वो पश्चिम देता है। तो घर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पश्चिम दिशा। आपके जो बैंकिंग और सपोर्ट है, सेविंग है या एजुकेशन है, शिक्षा है, चाहे रिलेशनशिप और स्किल्ड हो, ये सारे पश्चिम दिशा से ही हमें प्राप्त होते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पश्चिम दिशा महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए हम पद की बात करते हैं। सबसे पहले जानें कि 81 पद में 45 देवता, जिनमें से ब्रह्मा जी के पास में 9 पद होते हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी यहाँ बैठे हैं। ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा बैठे हुए हैं कुल 9 पदों में। तो मैंने ब्रह्मा का स्थान ये तय कर दिया। ब्रह्मा जी के ठीक बगल में एक देवता बैठे हुए हैं जिनको मित्र के रूप से जाना जाता है, जिसे हम मित्र कहते हैं। ये मित्र नामक देवता यहाँ बैठते हैं। और इनके पास क्या है, मित्र नामक देवता के पास कुल 3 पद है। हालांकि बहुत जगह 6 पदों की भी चर्चा है बहुत सारे ग्रंथों में, पर यहाँ देखिए इनके पास 3 पद लिए गए हैं। क्योंकि पद में जब बांटेंगे तो ये देखिए यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 3 पद हो जाएगा, परंतु इन्हें अकेले 3 पद को ये धारण करते हैं। जैसा कि जानते हैं, आपको जीवन में जो प्रेरणा मिलता है, आगे बढ़ने की जो शक्ति मिलती है, या कहें कि जो सपोर्ट आपको लाइफ में मिलता है, कहीं से भी हेल्प या सहायक के रूप में आप जिसे देख सकते हैं, आपके वर्किंग क्षेत्र के सहायक हों या कार्य के क्षेत्र के सहायक हों या आपके सपोर्टर हों, वो यही देवता फील्ड देते हैं। ये देवता फील्ड यदि संतुलित है तो जीवन में कभी सपोर्टर्स की कमी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के हर क्षेत्र में लाखों सपोर्टर हैं, अब कुछ लोगों के सपोर्टर हैं ही नहीं। वो सपोर्ट घर से हो, बाहर से हो, वर्किंग क्षेत्र में हो, व्यवसाय में हो, यही क्षेत्र आपको सपोर्ट करता है। तो ये है मित्र नामक देवता के पास, इनके पास इतना एरिया आता है, ये सपोर्ट कर। हम एक एक करके बात करें तो यहाँ ये आता है हमारा साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कोण या पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, अर्थ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पद के। तो ये पद जो है, इसके देवता का नाम है पितृ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटे से। चलिए, इसके देवता हैं पितृ या पिता भी जिसे कहते हैं, वो पितृ। ये पहला पद जो आता है पितृ नामक देवता, ये क्या है? ये धन का कारक है, पुत्र का कारक है, परिवार का कारक है, वंश वृद्धि का कारक है, समस्त सुख का कारक है, पारिवारिक संबंध और प्रेम के कारक है, रिलेशन और स्किल इसी क्षेत्र से देखा जाता है।
यह क्षेत्र संतुलित होगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल संतुलित होगी आपके जीवन में। यहाँ असंतुलन सीधा सीधा रिलेशन को खराब करना माना जाता है। ये है पितृ, इसके ये गुण हैं। दूसरे पद के जो देवता हैं उनका नाम है द्वारिक। द्वारिक या द्वारिक बहुत जगह मिलता है, द्वारिक, मैं केवल छोटा सा द्व लिख दिया हूं, द्वारिक। ये जो देवता है इनका जो गुण है, इस देवता के जो फील्ड हैं वो है कि ज्ञान को सजोने की शक्ति, धन विद्या के रक्षक माने जाते हैं। यह स्थान ये तय करता है कि जीवन में किन चीज़ों को गेन करना या प्राप्त करना है और लाइफ से किन चीज़ों को आउट करना है, उसका ज्ञान यही द्वारिक देता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझे कितना महत्वपूर्ण है कि जीवन में किन चीज़ों को प्रवेश कराना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, ये द्वारिक ही देता है। इस देवता फील्ड का ये वर्क है। उसके बाद जो देवता आते हैं उस देवता का नाम है सुग्रीव। ये सुग्रीव नामक देवता हैं, ये तीसरे पद के मालिक होते हैं। इस पद के मैंने 2 पद 3 पद का बात कर लिया। सुग्रीव ये धन और विद्या ग्रहण करने की शक्ति देती है, किसी विषय पर आत्मसात करने की शक्ति देती है, हेल्प उत्पन्न करता है। ये जो सुग्रीव वाला क्षेत्र है ये एजुकेशन और सेविंग वाले क्षेत्र में ये दोनों पद आता है। आपको यदि किसी कार्य में, पढ़ाई में आपके घर के बच्चे को मन नहीं लग रहा है, या आपका वर्किंग क्षेत्र ऐसा है जहां नए नए ज्ञान की आवश्यकता है, तो यह क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस क्षेत्र का इनबैलेंस होना या असंतुलन सुग्रीव का होना कहीं न कहीं ज्ञान की कमी को दिखलाता है, शिक्षा की कमी, नॉलेज की कमी, डिसीजन मेकिंग की कमी उत्पन्न कर सकता है। तो सुग्रीव बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके घर में बच्चों बिल्कुल नहीं पढ़ते तो यह क्षेत्र आपका डिस्टर्ब हो सकता है, असंतुलन हो सकता है। नेक्स्ट जो देवता पद हैं वो है पुष्पदंत। इस देवता का नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत, इनके पास 2 पद है। ये सारे देवता के पास एक एक पद था। तो जब हम पद को बांटते हैं तो पद का एक सर्टेन एरिया भी होता है, इसे ध्यान में रखें। तो इनका जो वर्किंग फील्ड होगा ये अपने एरिया तक होता है। तो इस एक पद डिस्टर्ब है, अर्थात आपके घर का 81 भाग में से यह भाग के मालिक सुग्रीव हैं, इस भाग के मालिक आपके द्वारिक हैं, और इस पूरे 2 पद के भाग के मालिक पुष्पदंत है। अर्थात इतने एरिया में यदि आपने डिस्टर्ब किया तो पुष्पदंत डिस्टर्ब हो सकता है। पुष्पदंत है कौन? ये भगवान कुबेर का जो है वाहन है। भगवान कुबेर के जो वाहन है उनका नाम है पुष्पदंत। ये उन्नति और इच्छा पूर्ति के कारक माने गए हैं। आपके जीवन में जो इच्छा पूर्ति होनी है, उन्नति होनी है, या करे जो प्राप्तियां होनी है, वो पुष्पदंत उसके प्रमुख कारक है। तो ये सीधा प्रॉफिट और गेन से इसको जोड़ा जाता है। यह क्षेत्र डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं प्राप्तियों में कमी, प्रॉफिट में कमी, गेन में कमी हो सकती है। अब पुष्पदंत के बाद जो है ये देवता है, इनका नाम है वरुण। वरुण देवता भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पद धारण किए हुए हैं। 2 पद धारण किए हुए हैं। तो वरुण देवता के जो फल हैं ये क्या है? एक तरह से क्या है? ऑब्जर्वर है, देखने वाला माना गया है। शास्त्र कहता है हजारों आंखों वाले ऑब्जर्वर हैं ये। इन्हें देखने की, अर्थात किसी चीज को देखकर ऑब्जर्व करने की शक्ति है। ये नियंत्रक के रूप में देखे जाते हैं, विश्व के नियंत्रक, कंट्रोलर। इस क्षेत्र में यदि आप देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं, एक अच्छी ऊर्जा का संचालन होता है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, और यह क्षेत्र भी प्रॉफिट और गेन के अंतर्गत आता है। तो वरुण क्षेत्र का संतुलित होना भी आवश्यक माना गया है।
वरुण के बाद जो देवता ये जो फील्ड आते हैं, ये वरुण के बाद ये असुर का फील्ड आता है। इसके जो नाम है, इनके जो मालिक है उनका नाम है असुर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, असुर अर्थात राक्षस, अर्थात असुर कौन है? असुर कोई राक्षस आके यहाँ नहीं बैठा है। असुरी प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर में एक देव तुल्य प्रवृत्ति है, एक असुरी प्रवृत्ति है। यही असुरी प्रवृत्ति है। इसकी एक्टिविटी क्या होती? गलत एक्टिविटी अर्थात असुर के तरह आचरण। यहाँ पर असंतुलन अर्थात ये नुकसान का बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि ये वरुण के सहायक हैं, मायावी शक्ति के मालिक माने गए हैं। ये असुर का क्षेत्र है, हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि असुरी शक्ति यदि एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं आपसे गलत कराती है और आपको नुकसान का भागी बनना पड़ सकता है। उसके बाद जो देवता है उसका नाम है सोस। उनके पास एक पद आता है सोस, सोस नामक। सोस नामक अर्थात सोखने वाला, ड्रायर, सोखने की शक्ति रखने वाला। किन चीजों को सोखेगा? प्राचीन समय में क्या था कि डिप्रेशन, मन में किसी तरह की भावना है, बुरी भावना है, किसी से रुष्ट हैं, एक कोप गृह का निर्माण होता था बड़े बड़े महलों में, वो इसी क्षेत्र में होता था। आपके अंदर में जो दुख चल रहा है, जो कष्ट है, जो भावनाएं आहत है, उसको कहीं ना कहीं ये सोखने का काम करता है। और लेकिन लंबे समय तक इस क्षेत्र में यदि आप रहेंगे तो ये आपको डिप्रेशन भी उत्पन्न करेगा, अवसाद उत्पन्न कर सकता है। ये आपकी अच्छी एनर्जी को भी सोख लेगा। कुछ देर रहेंगे तो निगेटिव ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब करेगा, निकाल सकते हैं। उत्सर्जन का क्षेत्र है ये। इन दोनों को हम लोग उत्सर्जन का क्षेत्र मानते हैं, मतलब बाहर करने की प्रवृत्ति। जिन चीज़ों को बाहर करना हो, यहाँ पर डिप्रेशन वाले क्षेत्र से हम बाहर कर सकते हैं। उसके बाद के देवता हैं पापा यक्षमा। पापा यक्षमा इसका देवता है पाप यक्षमा। इस देवता जैसे लत, एडिक्शन, किसी चीज का लत हो जाना, बुरी आदत किसी भी फील्ड में हो सकता है। शराब की लत, जुए खेलने की लत, या फिर किसी भी चीज की लत। एडिक्शन का जो कारक है असंतुलन उत्पन्न करना, चाहे घूमने का लत हो, फिल्में देखने का या मोबाइल चलाने का लत, अनावश्यक बेकार की चीज़ों में समय नष्ट करने का लत, वो यही उत्पन्न करता है। ये है पाप यक्षमा, बुरी आदत का कारक होता है पाप यक्षमा। उसके बाद जो होते हैं ये रोग का स्थान है। ये जो फील्ड है ये रोग, ये हालांकि नॉर्थ में चला जाता है, ये भी स्थान अच्छा नहीं माना गया है। तो हम देखें तो पश्चिम दिशा में इतने देवता हैं और उसके फल हैं। उसके अलावे पश्चिम दिशा में यहाँ पर बैठते हैं रुद्र। यहाँ पर जो देवता बैठते हैं रुद्र, इस कॉर्नर पे यहाँ बैठते हैं रुद्र। अब इनके पास एक पद है यहाँ। इस देवता का वर्क क्या है? मूवमेंट, जीवन में जो मूवमेंट है, प्रवाह है, जीवन की जो गतिविधि है, वो उसके नियंत्रक रुद्र हैं। वो कहाँ प्रवाह करना है, सही दिशा में, किस प्रकार से, वो रुद्र दिखलाते हैं। ये है रुद्र का स्थान। तो इस प्रकार से सारे स्थान और चीज़ें जो है बटी हुई है अलग अलग देवताओं के पास में। तो आज के अंक में हमने बात किया पश्चिम दिशा के संबंध में। नेक्स्ट अंक में हम अन्य दिशाओं के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।